नागं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम् मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानंद सनातनम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आग लगी आकाश में झर झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसो धाम नहीं सकल अंड बर्मन। जो आवे सत्संग में ताके कारज हो, सहजो हरि पल में मिले और विघ्न न लागे कोई। सहजो हरि पल में मिले और विघ्न न लागे कोई। बोली सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी माता की जय। हे मेरे नाथ,
हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जाने अनजाने में जो भी हमसे भूल हुई हो उसे क्षमा करना। हम अनविज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते, केवल और केवल आपके शरणागत हैं। आप ही हमारी रक्षा करने वाले हो। बार बार आपको कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम, आपको बार बार प्रणाम। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। श्याम तेरे मिलने का जय हो। सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। हो सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। हो सूरज में ढूंढा
तुझे चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे चंदा में पाया है। हो तारों की रिम झिम में, हो तारों की रिम झिम में मेरे श्याम का ठिकाना है। तारों की रिम झिम में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुम्हें मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। तुम्ही मेरे मात पिता, तुम्ही मेरे बंधु सखा, तुम्ही मेरे मात पिता, तुम्ही मेरे बंधु सखा। हो तुम्ही मेरे मात पिता, तुम्ही मेरे बंधु सखा, तुम्ही मेरे मात पिता, तुम्ही मेरे बंधु सखा। दुनिया वाले क्या जाने, जय हो। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। हो श्याम तेरे मिलने का, हो श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत बहाना है। जंगलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। जंगलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। हो जंगलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। हो भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। भोले बांके बिहारी लाल की जय राधा रमण भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह अनेक ज्योतिर्लिंग हुए हैं और 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य हैं।
उनका दर्शन स्पर्श करने से जरा मृत्यु का विनाश हो जाता है। जन्म मृत्यु से वो मनुष्य रहित हो जाता है जो एक बार 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है। अन्यथा महाकाल का दर्शन कर ले, आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। महाकाल का दर्शन करने से ऐसा कहा है कि सभी का फल प्राप्त हो जाता है, अन्यथा सबका करे तो बहुत ही पुण्यदायक है। और कहीं ना जा सके तो अपने घर में ही शिवलिंग बना ले, पार्थिव लिंग, और उसकी पूजा करके भाव से मिट्टी, दूध, दही, घी, शहद और अनेक तरह के पुष्प वगैरह इत्र मिला के शिवलिंग का निर्माण करे और उसकी विधिवत पूजा करे। अन्यथा कहीं पास में मंदिर हो वहां जाके पूजा करे। भगवान हर तरह से खुश हो जाते हैं। एक कदम उठा के तो देखो, वो 1000 कदम हमारे तरफ आता। वो बड़े दयालु हैं। वो शिव परमेश्वर परम पिता बहुत दयालु हैं। वो पल में कृपा कर देते हैं। भाव सच्चा होना चाहिए, केवल भाव। तो तीर्थों में जाए, दर्शन करके आए, लेकिन भाव पवित्र रखे, भगवान के प्रति भी और साधु ब्राह्मणों के प्रति भी। जिसके मन में भाव नहीं है वो चाहे कितने तीर्थ कर ले, हरि भजन बिना सुख नाई रे, नर क्यों वृथा भटकाई रे। काशी गया द्वारिका जावे, 4 धाम तीर्थ फिर आवे, और मन की मैल ना जाई रे, नर क्यों वृथा भटकाई रे। यदि मन में भाव नहीं है, काशी चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, गया जी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, अवंतिकापुरी उज्जैन चले जाओ, सप्तपुरियों में कहीं भी घूम आओ, जब तक मन में शांति नहीं है ना, तो मन का मैल नहीं जा सकता। मन का मैल तभी जाएगा जब मन के अंदर शांति होगी, निश्चल भाव होगा, पवित्र भाव होगा, और गुरु चरणों में हमारा ध्यान होगा। सतगुरु के चरणों में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। सतगुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में सच्चा भाव होगा तो अवश्य ही जीवन का रास्ता मिल जाता है। अन्यथा खोजते रहो, कभी मिलेगा ही नहीं। भाव पवित्र होना, निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन, पवित्र मन मुझे प्राप्त कर सकता है, और जिसके अंदर छल कपट द्वेष भरा हो, चाहे वो कहीं भी घूम आए,
कभी उसका भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता। कहीं भी घूमे आए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, एक दो की तो बात क्या, सबका उद्धार हो जाए। जब सच्चा प्यार होगा, मीरा ने कौन से वेद पढ़े, सबरी ने कौन तपस्या की। सबरी ने कौन से वेद पढ़े और मीरा ने कौन तपस्या की। जब ध्यान किया प्रभु चरणों का, उद्धार उसी का हो जाए। कौन से वेद पढ़े थे, केवल और केवल प्रभु के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में प्यार था और वो भव से पार हो गए। जो निर्बल है, जो निर्धन है, वो है प्रभु का प्यारा। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम है, उन्हें दुनिया वालों से क्या काम है। हो बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम है, उन्हें दुनिया वालों से क्या काम है। हो बनवारी रे जिनका सहारा, उन्हें दुनिया वालों से क्या काम है। हो बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। हो बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। हो बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा श्वास का आना जाना, झूठा श्वास का आना जाना। झूठी है ये काया, झूठा श्वास का आना जाना। झूठी है ये काया, झूठा श्वास का आना जाना। झूठी है ये काया। हो यहाँ साचो तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है। उन्हें दुनिया वालों से क्या काम है। हो बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। हो बनवारी
रे, जिनका सहारा तेरा नाम है, उन्हें दुनिया से क्या काम है। रंग गई तेरे रंग में धर लेकर के आहो, रंग गई तेरे रंग में गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग गई तेरे रंग में गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। ओ रंग गई तेरे रंग में गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग गई तेरे रंग में गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन एक तारा हो। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन एक तारा। हो मुझे प्यारो लागे तेरो धाम रे, बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम है, उन्हें दुनिया वालों से क्या काम है। ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। ओ बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। ओ दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। हो दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में, आस की जोत जलाए। जीवन मेरा इन चरणों में, आस की जोत जलाए। हो मेरी बाह पकड़ लो सांवरे, बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम है, हमें दुनिया वालों से क्या काम है। हो बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है, हमें दुनिया वालों से क्या काम है। हो बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु
का प्यारा, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। हो मोहे साचो लागे तेरो धाम रे बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम है। हमें दुनिया वालों से क्या काम है, ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है। मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। आशा टूटी ममता छूटी, आशा टूटी ममता छूटी, छूट गया है किनारा। आशा टूटी ममता छूटी, छूट गया है किनारा। आशा टूटी ममता छूटी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो चरण सहारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो चरण सहारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो चरण सहारा। हो मोहे ले चलो अपने धाम रे बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम है। हमें दुनिया वालों से क्या काम है, ओ बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम है। मुझे दुनिया वालों से क्या काम है, ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है। मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। बोली बांकी बिहारी लाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भाव सच्चा होना चाहिए। केवलम केवलम उसका सहारा, उनके चरणों का सहारा, गुरु के चरणों का सहारा, बस यही जीवन का सार है। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा। हम क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाना है। केवल और केवल जो हमने भजन की कमाई की है ना, वही हमारे साथ जाएगी। ये बात गांठ बांध लेना। हमारी माता जी बैठी हैं, देखो कम से कम 100 साल की होने वाली हैं और अभी भी अपने पैरों से चल के, हमारी गुरु बहन भी हैं और माता जी भी हैं, ठीक है ना। और नाम का सुमिरन करती हैं और चलती रहती हैं। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो,
ये मंदिर में आना नहीं छोड़ती, चाहे जो मर्जी हो जाए, कितनी बारिश आ जाए, कितना तूफान चल जाए, और भगवान ने संभाला हुआ है ना। सतगुरु के चरणों में अटूट विश्वास है और निश्चल भाव, ना किसी से कुछ लेना ना देना, केवल भगवान के मंदिर में, और बड़े प्रसन्न मन, कभी कोई गुस्सा नहीं, कभी कोई क्रोध नहीं, बड़े भाव से। तो बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। जिन्होंने उस नाम को जान लिया है ना अपने अंदर, तो रक्षिते धर्मा और धर्मे रक्षिते। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जो केवल मजाक समझ के टाल देता है ना, तो भगवान भी मजाक ही करते हैं उसके साथ। ये सच्ची और पक्की बात है, ये जानने वाली बात है। अन्यथा आजकल तो 50 साल में हाय हाय करते हैं सब, राम राम तो कोई नहीं करता, ठीक है ना। और जो नाम का सुमिरन करते हैं वो कभी हाय हाय नहीं करेंगे। यदि कष्ट भी होगा तो भी राम राम निकलेगा। और जो गुरु मंत्र में सच्चा विश्वास रखते हैं, वही प्रभु के प्यारे हैं, और वही संसार सागर से पार होते हैं, भाव सागर से पार होते हैं। और उनको लेने ठाकुर जी खुद आते हैं, खुद उनके लिए विमान भेजते हैं, अन्यथा खुद उनका हाथ पकड़ के अपने धाम को ले जाते हैं। केवल और केवल हमें भाव को बदलना है। मन भी वही है, तन भी वही है, केवल परिवर्तन भाव में लाना है। केवल भाव के अंदर परिवर्तन लाना है। पापी मन मेरिया तो राम क्यों नहीं बोलता। ये मन बड़ा पापी है, इसे खींच के नाम में लगाओ। यदि दौड़ भी जाए ना तो खींच लो उधर से और राम नाम में लगा लो। क्यों भागता तो है ना, फिसल जाता है, रुकता नहीं है, फिसल जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये तो पानी से भी सूक्ष्म है, वायु से भी सूक्ष्म है। अभी अमेरिका पहुंच जाएगा, अभी लंदन पहुंच जाएगा, अभी पेरिस पहुंच जाएगा, अभी जहां क्षण भर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। लेकिन इसको खींच के वहीं ले आओ और सुमिरन में लगा लो, और नहीं ये पतन कर देता है। और जब पतन तो थोड़ा क्षण भर में हो जाता है, लेकिन इसको संभालने में कई वर्ष लग जाते हैं, ठीक है ना। पतन तो क्षण भर में हो जाता है, लेकिन उसे पूरा करने में, भरपाई करने में बरसों लग जाते हैं। तो सोच समझ के हर काम करना चाहिए। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन जीत लिया तो जीत गए, मन हार गया तो हार गए। यही जीवन का सार है। तो कहां तक हम कहें, हरि अनंत है, हरि के गुण अनंत हैं, उसका कोई पार नहीं पा सकता। इस तरह नंदीश्वर बोले मुनिशेष, सौराष्ट्र सोमनाथे,
शैल में मल्लिकार्जुनम, उज्जैनी महाकालम, ओंकार में अप्रेश्वरम, हिमालय पर्वत पर केदार नाथ, डाकनी भीम शंकरम, काशी विश्वनाथ, गोमती तटे त्र्यंबकेश्वरम, चिताभूमि वैद्यनाथे, दारुका वन नागेश्वरम, श्वेतबंधु रामेश्वरम तथा हिमालय में शिवालय में घुस्मेश्वरम। इति 12 अवतार जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो इनका दर्शन करता है उसे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है, वो जन्म मरण से रहित हो जाता है। और अन्यथा अभी मैंने बताया था ना, महाकाल का ही दर्शन कर लो तो भी जरा मृत्यु उसका विनाश हो जाता है और सभी ज्योतिर्लिंगों का फल उसे प्राप्त होता है। अन्यथा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो तो उससे बड़ा पुण्य तो कोई भी नहीं है। आनंददायक है उसके प्रथम सोमनाथ, चंद्रमा के दुख का नाश करने वाले हैं, जिनका पूजन करने से अक्षय तथा कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। प्रथम जो है सोमनाथ, अक्षय रोग, किसी प्रकार की एलर्जी की बीमारी हो, कोई भी शरीर में दुख हो, वो दूर हो जाता है। शिव जी के इन आत्मरूप सोमनाथ का पार्थिव लिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं, उससे मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन का दर्शन जो करता है उसे सब मनवांचित फल प्राप्त होते हैं। शिव जी का ये दूसरा लिंग दर्शन करने से बड़ा सुखदायक है और निश्चय ही मुक्तिदायक है। तीसरा, उज्जैनी में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा, ओंकारेश्वर लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा, केदार नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो केदारनाथ में स्थित है, नर नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इसका दर्शन और पूजन करता है उसको अविष्ट फल प्राप्त करता है। शिव जी का छठवां अवतार भीम शंकर है, जो असुर को मारने से भीम शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ, जिसमें उस दैत्य को मार शिव जी ने कामरू देश के राजा की रक्षा की थी। यही भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस खंड का स्वामी हे मुनि, इस प्रकार विश्वेश्वर नाम स्वरूप का मुक्तिदायक इनकी पूजा आदि विष्णु आदि सब देवों ने की थी तथा कैलाशपति और भैरव रूप से वहां पर स्थित है। जहां ज्योतिर्लिंग में स्थित अपनी पुरी के स्वामी तथा मुक्तिदायक अश्वय सिद्ध स्वरूप है। जो इन काशी विश्वनाथ का दर्शन करता है उसे मुक्ति भक्ति सब कुछ प्राप्त होती है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जिनका दर्शन करता है उसे भक्ति मुक्ति सब कुछ प्राप्त होती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और पश्चाताप मुक्ति प्राप्त होती है। 9वां वैद्यनाथ अवतार हुआ, जिसमें अनेक लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। जब रावण ने शंकर जी के लिए जा रहा था तब शंकर जी बाना करके वहीं ज्योति लिंग स्वरूप में चिता भूमि में स्थित हुए और त्रिलोक में उनका वैद्यनाथेश्वर से पूजन हुआ, प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से मुक्ति प्राप्त होती है। वैद्यनाथेश्वर शंकर के इस महात्म को पढ़ता है, अनुशासन को जो पढ़ता है सुनता उसे भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ। शिव जी के निलिंग का दर्शन और पूजन करने से
महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जिसमें राम को प्रिय किया और जो राम जी द्वारा स्थापित हुआ। इस ज्योतिर्लिंग ने राम जी को संतुष्ट होकर उन्हें जप का वरदान दिया और उनके पार्थिव तथा सेवित होकर शंकर जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतुबंधु में स्थित हुए। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। ये रामेश्वर भोग तथा मुक्ति को देने वाले हैं और भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले होंगे। जो मनुष्य इन रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है और संसार में देव दुर्लभ स्थान प्राप्त करता है। केवल गंगा जल से जो एक बार स्नान करवा दे, देव दुर्लभ स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार भोग फिर परम ज्ञान को प्राप्त कर केवल मोक्ष प्राप्त होता करता है। इसी प्रकार शंकर जी का घुसमेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसने में घुसमा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में घुसमा के प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए, जिन्होंने सुदेहादित्य से मारे हुए घुसमा के पुत्र को उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर उसकी रक्षा की थी। फिर उसके पार्थिव सर्व कामदायक घुसमेश नामक शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में उस सरोवर में स्थित हुए, जिस लिंग के दर्शन पूजन से लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी की ये दिव्य 12 संख्या वाले ज्योतिर्लिंग मैंने वर्णन किए हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता सुनता है, वो सब पापों से छूट जाता, छूट कर मोक्ष को प्राप्त होता है। ये अवतारों की सतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं के फल देने वाली है। जो इसे मन लगाकर पढ़ता है या इसकी कथा को सुनता है, उसे भी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। केवल जो कथा ही सुन लेता है। चलो जा नहीं सकता तो कथा तो सुन सकते हैं ना। गोविंद गोविंद बोल, तेरा कछु न लागे मोल। अरे कथा ही सुन लो। कथा भी एक प्रयागराज है। जैसा फल प्रयागराज में स्नान करने से मिलता है ना, उतना ही फल कथा श्रवण से भी मिलता है, यदि सच्चे हृदय से सुने। लेकिन हमें तो काम है, संसार के काम कभी खत्म नहीं होंगे। जब तक लगे जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय इस तरह सतरुद्र संहिता की कथा आपको सुनाई, शायद आपने बड़े ध्यान से सुनी होगी और उसका अनुसरण भी करेंगे। अब कोटि रुद्र संहिता की कथा आपको श्रवण कराते हैं। मुनि सूत जी ने कहा, प्रभु आपने लोक हित के लिए भगवान शंकर की पवित्र अनेकों कथाएं सुनाई हैं। भगवान शंकर की कथा रूपी अमृत का पान करते कौन पुरुष तृप्त ना हो सकता है। अतः आप जगत के मंगल के लिए पृथ्वी पर के तीर्थ स्थानों से परम श्रेष्ठ सदाशिव के लिंग एवं और भी प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथाएं वर्णन कीजिए। ये सुनकर शिव भक्त सूत जी बोले, ऋषियों आपने संसार के हित की कामना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है।
आपका शिव कथा में महान प्रेम और मैं आपको यथामति शिव कृपा से कुछ ना कुछ सुनाता हूँ। भगवान शंकर के लिंगों की गणना भला कौन कर सकता है? कोई गणना नहीं कर सकता। कितने शिवलिंग हैं, अनंत कोटि हैं। ये सारा ब्रह्मांड यूं कहो कि लिंगों से भरा हुआ है भगवान के। अत मुख्य मुख्य शिवलिंगों की कथाएं सुनाता हूं, आप लोग सुनिए। सौराष्ट्र देश में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुनम, उज्जैन में महाकाल और ओंकार में परमेश्वर, हिमाचल में शिखर पर केदारेश्वर, डाकनी भीमशंकरम, काशी में विश्वनाथम, गोमती तटे त्र्यंबकेश्वरम, सेतुबंधो रामेश्वरम एवं हिमालय में घुस्मेश्वरम। ये 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। ये मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं। इनका प्रसाद, इनका भोग अमृत तुल्य होता है। जो दर्शन भी कर लेता है तो उसके सारे जन्मों जन्मों के पाप विनाश हो जाते हैं प्रसाद का दर्शन करने से। और भक्षण करने से तो कहना ही क्या है। एक कण भी प्रसाद का वो खा ले तो वो जरा मृत्यु रोग आदि से मुक्त हो जाता है और उसे मुक्ति भक्ति प्राप्त होती है। केवल ये दर्शन से भी सब तरह के कष्ट दूर कर देता है। 12 ज्योतिर्लिंगों पे जो प्रसाद चढ़ा होता है, प्रातः काल उठकर उन 12 का स्मरण पूजन आराधन करते हैं, उनके पाप ताप सभी नष्ट हो जाते हैं। अनेकों मनोरथों को प्राप्त करके परम पद को पाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ नैवेद्य प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं। उनके प्रसाद ग्रहण से तो सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इन लिंगों से किसी का भी निरंतर पूजन किया करता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता। वाधिक कसाई शूद्र नीच जाति पतित से पतित भी कोई हो और ज्योतिर्लिंग में से किसी भी लिंग का दर्शन कर ले तो उसका ब्राह्मण के घर जन्म होता है। किसी भी लिंग का दर्शन कर, पतित से पतित भी हो, एक बार भी दर्शन कर ले तो उसका अगला जन्म ब्राह्मण के कुल में होता है। और ऐसे ब्राह्मण के कुल में जो भक्तिवान हो, भक्ति करता हो। फिर वो शुभ कर्म करने से मोक्ष पाता है। ऋषियों इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। अब उनसे उत्पन्न हुए शिवलिंगों की कथा सुनिए। समुद्र एवं पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर सोमेश्वर जपलिंग अतकेश्वर नामक लिंग मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ। उपलिंग रूपेश्वर नाम प्रसिद्ध है। भृगेश्वर देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला नर्मदा नदी के तट पर महाकाल नामक शिवलिंग प्रकट हुआ। दुधकेश्वर नामक उपलिंग है और जो ओंकार में प्रकट हुआ वो कदमेश्वर नाम उपलिंग है। बिंदु सरोवर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला प्रसिद्ध है। केदारेश्वर से प्रकट हुआ भूतेश्वर नामक उपलिंग है। ये यमुना के तट पर विद्यमान है। भीमशंकर से प्रकट हुआ उपलिंग जो बल बुद्धि को बढ़ाता उसका नाम भीमेश्वर है। वो पर्वत पर प्रसिद्ध है। नागेश्वर शंकर उपलिंग पापनाशक भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। मल्लिका सरस्वती नदी के तट पर विख्यात है। रामेश्वर का उपलिंग गुप्तेश्वर नामक है और घुस्मेश्वर का उपलिंग व्यागेश्वर नाम से है। सब लिंगों और उपलिंगों को पापों को भस्म करके भक्तों को अनेकों फल प्रदान करते हैं। इनका पूजन दर्शन करने से सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की।
तो कौन कौन माताएं जाएंगी शिवलिंग का दर्शन करने, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने? अरे जादे नहीं, महाकाल तो जाया हो, गए ना? कौन कौन गए महाकाल? चलो सोमनाथ जाओगे तो मुझे भी लेके चलना जब भी जाओगे, ठीक है? ये भूलना मत। मुझे भी लेके चलना। तो किसी का भी दर्शन करो, तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। एक लिंग का भी दर्शन कर लो, लालसा नहीं रखनी चाहिए। आगे तो प्रभु की इच्छा है, जो करवाना चाहता है वही होगा। तेरी कृपा के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और वो चाहे तो पल में सब कुछ कर सकता है। सबका करे है बेड़ा पार, भोले भंडारी। सबका करे है बेड़ा पार, भोले भंडारी। सबका करे है बेड़ा पार, भोले भंडारी। करते हैं सबका बेड़ा पार, भोले भंडारी। महिमा है इनकी अपार, भोले भंडारी। महिमा है इनकी अपार, भोले भंडारी। सबका करे है बेड़ा पार, भोले भंडारी। सबका करे बेड़ा पार, भोले भंडारी। महिमा है इनकी अपार, भोले भंडारी। महिमा इनकी अपार, भोले भंडारी। जो भोले की शरण में आता, जो भोले की शरण में आता। मन वांछित सब फल पा जाता, मन वांछित फल सब पा जाता। मन वांछित फल सब पा जाता। मन वांछित फल सब पा जाता। हो जाए भव से जय हो भोले भंडारी। हो जाए भव से पार, भोले भंडारी। सबका करेंगे बेड़ा पार, भोले भंडारी। महिमा है इनकी अपार, भोले भंडारी। महिमा है इनकी अपार, भोले भंडारी। सबका करे है बेड़ा पार, भोले भंडारी। सबका करे बेड़ा पार, भोले भंडारी। तन मन धन सब अर्पण करके, तन मन धन सब अर्पण करके। जो भोले की सेवा करते, जो भोले की सेवा करते। कर देते उनका जय उद्धार, हो भोले भंडारी।
कर देते उनका उद्धार। भोले भंडारी सबका करेंगे बेड़ा पार। भोले भंडारी हो महिमा है इनकी अपार। भोले भंडारी महिमा है इनकी अपार। भोले भंडारी दूध दही और पंचामृत से, दूध दही और पंचामृत से जो भोले के अर्पण करते हो। भोले के अर्पण करते जो भोले के अर्पण करते जो भोले के अर्पण करते और चढ़ाए गंगा जल की जय हो। भोले भंडारी और चढ़ाए गंगा जल की धार। भोले भंडारी सबका करे हैं बेड़ा पार। भोले भंडारी सबका करे बेड़ा पार। भोले भंडारी महिमा है इनकी अपार। भोले भंडारी हो महिमा है इनकी अपार। भोले भंडारी सबका करेंगे बेड़ा पार। भोले भंडारी सबका करेंगे बेड़ा पार। भोले भंडारी सबका करेंगे बेड़ा पार। भोले भंडारी बोले शंकर भगवान जय। तो सबका बेड़ा वो पार कर दे। भोले भाले हैं, भोले भी हैं और भाले भी हैं, ठीक है ना। भोले इतने हैं कि कोई भक्त यदि भाव से उनके चरणों में आ जाता है और समर्पित भाव से उनके ऊपर भी बैठ जाता है तो उसका भी कल्याण कर देते हैं। और भाले हैं, जब भाले बन जाते हैं तो फिर किसी को छोड़ते नहीं है। तो भोले भी हैं और भाले भी हैं। तो भक्तों को अभिष्ट फल देने वाले हैं। कल की कथा बड़ी सुंदर है। ऋषियों ने कैसे लिंगों को प्रकट किया, कैसे ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई, यह सब कला आपको सुनाएंगे। कैसे पति पत्नी की सेवा, पत्नी पति की सेवा करती है और क्या धर्म होता है, ये सब कथा कल बड़ी सुंदर कथा है, कल आपको सुनाएंगे। यदि संसार में रहे तो, अन्यथा जय श्री राम। क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं कब कहां पर। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे,
काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की जय। जिंदगी की न टूटे लड़ी, सत्संग कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, सत्संग कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संग कर लो घड़ी दो घड़ी। उन्हें आँखों का होना भी क्या, उन्हें आँखों का होना
शंकर भगवान की। वो शिव शिव तो है सन्यासी गौरा पछताओगी। शिव तो है सन्यासी गौरा पछताओगी। जोगियों के संग रह के बड़ा दुख पाओगी। ओ जोगियों के संग रह के बड़ा दुख पाओगी। जोगियों के संग रह के बड़ा दुख पाओगी। ना उनका दादा ना उनका बाबा, ना उनका दादा ना उनका बाबा। रो रो के तुम गौरा किसको सुनाओगी। रो रो के तुम गौरा किसको सुनाओगी। शिव तो है सन्यासी गौरा पछताओगी। शिव तो है सन्यासी गौरा पछताओगी। शिव तो है मस्त मलंग अपनी मस्ती में रहते हैं। शिव तो है मस्त मलंग अपनी मस्ती में रहते हैं। हो शोला श्रृंगार करके किसको दिखाओगी। हो शोला श्रृंगार करके किसको दिखाओगी। शिव तो है सन्यासी गौरा पछताओगी। शिव तो है सन्यासी गौरा पछताओगी। जोगियों के संग रह के बड़ा दुख पाओगी। जोगियों के संग रह के बड़ा दुख पाओगी। ना उनका बंगला ना उनका महल, ना उनका बंगला ना उनका महल। शमशान में रह करके जीवन बताओगी। शमशान में रह करके जीवन बताओगी।
मैया की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज। ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि गोविंद कह सके कहाँ। तुम उपकार सगरे मर कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वे सब जग जान। जो शहर योजन पर बानो लियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोद्रिका मिल मुख माही जल्दी लाग के अचरज नाथ। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम युन गए तुमरे तेत। राम द्वारे तुम रखवारे होत नया क्या बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँक दे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तवश भी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पास। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुरन गंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्वर दीन जानकी। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना धरिए हनुमत से शरभ सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी गदीश। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घरे आवे श्याम सुंदरी घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे शरण पढ़ो मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आश करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे।
श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गाए स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी बढ़त हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे
भगवान की जय। च पिता तुमेव तुमेव बंधु जगका तुमेव विद्या तैणं तुमेव सर्वं मम देव कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाव भय। बार बार बर मांगऊ हरस देव श्री रंग पद सर्वजन पावई भक्ति सदा सत्संग भक्ति दान मोहि। धूप से जला ले जिले निस दिन चरणन से आज भी तेरा आसरा कल भी घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास दाता इतना दीजियो जामे कुटुम क्षमाए। मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए। गुनेगार की विनती सुनो सतगुरु महाराज जो मैं पूत कपूत हूँ मेरी परम पिता को लाज। बंसरी वाले सामरे दो दर्शन एक चरण शरण की विनती जन्म जन्म की छुटे न तेरा साथ। बाकी झांकी शाम की बसेर दे के बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं तो झटपट आंखें मीच। सियावर राम जय जय राम मेरे मन मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन। करो कल्याण जय जय राम मेरे मन। बोल श्री रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की राधावर कृष्णचंद्र महाराज की सद्गुरुदेव महाराज की आनंद कंद भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की जयकाराए वीर बजरंगी। जो बोले शुभ है बोल सनातन धर्म बोले आनंद कंद भगवान की जय।